बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए MTH 202 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर जो है 32 से 34 तक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से में वो हमसे कहता है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्शबल जो है वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, और ये आपके पास लेटर जो है वो नज़र आ रहा है आपको, लव बी अरेंज। ठीक है, सो आपने ये जो आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस वर्ड को अरेंज करना है। आप कितने वे में लिख सकते हैं, मतलब आप इसमें HUL जो है, आप इसमें इन वर्ड को कितनी दफ़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं और इससे कितने वर्ड बना सकते हैं। तो क्या पैटर्न है ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इनकी काउंटिंग कर लेनी होती है कि टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये टोटल 10 है स्टूडेंट मेरे पास। ठीक है, सो हमारे पास मेथड ये होता है, जब भी आपने वर्ड की रीअरेंजेशन करनी होती है तो आपने क्या करना है, जितने भी नंबर हैं आपने उसका फैक्टोरियल लिख देना होता है। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखना है अपने, डिवाइड में आपने कोई भी लेटर जितनी दफ़ा रिपीट होगा ना, अगर तो वो एक दफ़ा रिपीट हो रहा है तो आप उसे एक दफ़ा लिख देंगे, 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अगर कोई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो आपने उसको 2 दफ़ा यानी कि 2 का फैक्टोरियल लिख देना है। जैसा कि 1 वालों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो L है, ठीक है, ये यहाँ पर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 दफ़ा हो रहा है। तो मैं एक 3 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास O जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो एक मैं 2 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो कि वो भी 2 दफ़ा आया हो, हाँ जी A, तो उसको भी मैं यहाँ पे बटे में 2 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो 1 1 है, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है उनको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। सो अब इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आपने जो 10 का फैक्टोरियल है स्टूडेंट, उसको ओपन कर देना है। 10 9 8 7 6 5, इस तरह से 4 3 2 1 तक। और नीचे वाले जो है ना 3 का फैक्टोरियल, इसे अलग से ओपन कर देना है। 3 2 1, नेक्स्ट वाले 2 को भी 2 1 अलग से, नेक्स्ट वाले 2 को भी 2 1 अलग से। फिर आपने क्या करना है, इनको कैंसिलेशन करना है जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 3 2 6, तो 6 2 12 और 12 2 24। तो इन तमाम को आपने ऊपर वालों को आपस में ज़रब दे दें, फिर कैलकुलेटर से जो आंसर नीचे आता है ज़रब दे के उन पे डिवाइड कर दें, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हाउ मैनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय द 6 फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कलर यूजिंग अ 3 फ्लैग। सो स्टूडेंट, इस तरह का कम्बिनेशन जिसमें आपके पास कोई टोटल नंबर दिया गया हो, उसमें से कोई भी 3 उठाने हैं, 4 उठाने हैं, और फिर उसमें कितने कम्बिनेशन बन जाएंगे, 3 अगर आपने एट अ टाइम उठाने हैं तो उन 7 में से कितने कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो आप परमोटेशन से फाइंड करते होते हैं। ठीक है परमोटेशन का क्या मेथड होता है, उनका जनरल मेथड होता है कि आपने ऊपर टोटल नंबर लिखने होते हैं और नीचे जितने आप एट अ टाइम यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 मेरे पास टोटल है। ठीक है ना, तो मैं कैसे लिखूँगा जी यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 7 और बटे में मेरे पास आ जाएगा नीचे 3। सो इसको ओपन करने का मेथड क्या होता है, इनको मेथड इस तरह से सॉल्व करते होते हैं कि आपने 7 का फैक्टोरियल बटा आपने 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल हमारे पास और नीचे 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 होता है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ 7 6 5 और 4 के फैक्टोरियल तक। ठीक है, क्योंकि वो 4 वाले फैक्टोरियल से फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो 6 5 30, और 30 को 7 से मल्टीपल कर दूंगा तो 420। तो इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 3, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ डिजिट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिजिट नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। उसने कहा जी हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच। अगर हम इन 6 को इस्तेमाल करते हुए मैं अगर कोई भी 4 नंबर उस वक्त तक लिखूं, तो मतलब कि मैंने एट अ टाइम 4 नंबर लेने हैं इन 6 में से, तो मैं कितनी दफ़ा नंबरों को रीअरेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है हमारे पास कि हमारे पास टोटल 6 नंबर है और 4 को हम एट अ टाइम यूज़ करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। सो 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल में हमारे पास क्या बनेगा, 2।
तो इस तरह से हमारे पास 6 5 4 3, साथ में 2 का फैक्टोरियल उस नीचे वाले 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, फिर 3 को 4 से, 4 जो आंसर आ जाएगा 12 उसको 5 से मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 को 60 आ जाएगा, 60 को फिर मल्टीपल करेंगे 360, तो 360 नंबर जो है वो रीअरेंज किए जा सकते हैं अगर हमने 4 एट अ टाइम लेने हैं 1 2 3 4 5 6 में से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है जी 4, सपोज दैट देयर आर 2000 स्टूडेंट्स एट योर यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस, ठीक है, 50 आर टेकिंग अ कोर्स इन अ कंप्यूटर साइंस, और 67 जो है आर टेकिंग अ कोर्स इन अ मैथमेटिक्स, एंड 300 आर टेकिंग कोर्स इन बोथ कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टेकिंग द कोर्स एदर इन अ कंप्यूटर साइंस एंड अ मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 2000 है, ठीक है, स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के अंदर। 500 का हिसाब आपका कंप्यूटर साइंस से है, 670 का आपके पास जो है वो उसमें से सॉरी मैथमेटिक्स में से है, और जो 300 हैं वो बोथ की सीरीज़ में आ रहे हैं। सो आपने क्या करना है, जो कंबाइन वाले होते हैं ना, मतलब आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि ए यूनियन बी की जो परमोटेशन होती थी वो हमारे पास होती है इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है, प्लस पी ऑफ बी, और आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपने मेथड पढ़ा होगा। आपने अलग अलग वालों को जमा करना है, जो मुश्तरका वाले हैं वो उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देने होते हैं। तो ये आपके पास एक मेथड होता है जिसकी मदद से आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसने किया, उनको जमा कर दिया, बाद में जो मुश्तरका थे वो माइनस कर दिए, देन आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, सो ओनली 30 आर विलिंग टू गो टू अ टूर फॉर मरी, इन हाउ मैनी वे कैन बी चूजन। अब आपने वाइलिंगली यूज़ करना है, आपने कम्बिनेशन लेने हैं, मतलब कि कोई से 13 स्टूडेंट, 24 में से कोई से 13 हो सकते हैं। अब हर दफ़ा आप एक एक करके निकालेंगे, मतलब कि हो सकता है इनका कम्बिनेशन पहले 13 का हो, पहला निकाल के 2 से 14 का कम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसे क्या बनेंगे, कम्बिनेशन बनेंगे। इसको हम परमोटेशन से नहीं, फिर हम इसको स्टूडेंट किससे करेंगे, कम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह का हो कि जिसमें हमने वे देखने, कम्बिनेशन बनाने, सो टोटल कितने हैं, इसका भी मेथड होता है कम्बिनेशन का, कि ऊपर एन लिखते होते हैं, नीचे हमारे पास आर होता है। सॉल्व करने के लिए मेथड का फार्मूला जो होता है वो होता है, ऊपर एन का फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है, नीचे आर का फैक्टोरियल अलग से आता है, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल अलग से आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 24 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 13 का फैक्टोरियल अलग से होगा, और 24 माइनस 13 इनका फैक्टोरियल अलग से होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 11 बचेगा, उनके फैक्टोरियल को भी ओपन कर दें, 13 के भी ओपन कर दें, बल्कि 24 को पहले 13 तक ओपन करने के बाद 13 को 13 से कैंसिल कर दीजिएगा, फिर 24 23 21 20 19 18 17 16, इसके बाद आपके पास 15, ठीक है, और 14, इन तमाम को आपस में मल्टीपल करने के बाद जो नीचे आपके पास 11 के फैक्टोरियल का आंसर होगा, नीचे आंसर कौन सा होगा, यानी 11 10 9 7 इस तरह पीछे तक आप आएँ, इनको मल्टीपल करके जो आंसर बनता है ऊपर वाले आंसर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे काम कर लेना है, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये कहता है जी कि इन एन ऑफिस देयर आर 25 फैकल्टी मेंबर, जो कि जिसमें से कुछ लोग जो हैं मेले लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक कंट्री है वहाँ के लोग मेले लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसने कहा जी कि हमारे पास 25 फैकल्टी मेंबर कैन स्पीक जो है वो मेले लैंग्वेज, और उनमें से जो 25 हैं, मतलब कि एंड 25 कैन स्पीक चाइनीज़, ठीक है, और वाइल 10 कैन स्पीक बोथ मेले एंड चाइनीज़। तो यूजिंग द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करके दिखा रहा था, आपको अभी बताया भी था मैंने कि जब आपके पास इस तरह की कम्बिनेशन आ जाता है जिसमें वो अलग अलग बता दिए गए हैं और उनके बोथ के भी बता दिया गया, तो आपने अलग वालों को जमा करना होता है, और जो उनके कंबाइन होते हैं, उनके इंटरसेक्शन होता है, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको वही फार्मूला देखने को मिलेगा कि उन दोनों को जमा करना है, कंबाइन को सब्ट्रैक्ट करना है।
सो ये देखें इजीली उसने सॉल्व करके 19 आपका आंसर आ जाता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।